हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारा टॉपिक सतत और असतत चल रहा है। उसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे पार्ट के भाग 4 के साथ आए हैं और 20 सवाल हो चुका है। पहला पार्ट जो भी स्टूडेंट हमारा सतत और असतत कॉन्टिन्यूटी अनकॉन्टिन्यूटी का ना देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाएं और सतत और असतत के पार्ट के इंट्रोडक्शन को जरूर देखें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। 20 सवाल हो चुके थे भाग 3 में। भाग 4 में 20 से आगे बढ़ते हैं तो आज सवाल नंबर 21 के साथ उपस्थित हुए हैं। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे, एक बार आप हम पर भरोसा बनाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें। अंततः वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए है जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस दिन हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं लाइव आने लगूंगा। यकीन मानिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री आपको मैथ की क्लास मिलेगी सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। चलते हैं टॉपिक पर और टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि सवाल नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल नंबर 21 पर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित फलनों पर सतत पर विचार कीजिए। निम्नलिखित के फलनों पर सतत का विचार कीजिए। इसमें 3 पार्ट है और तीनों पर विचार करना है। पहला पार्ट क्या है उस पर गौर कीजिए। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और सी बराबर है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें 2 फलन दिए हुए हैं। देखिए एक साइन है एक कास है। इसको ऐसा करिए कि ये एक फलन में हो जाए, या तो पूरा साइन बन जाए या तो पूरा क्या बन जाए, कॉस बन जाए। आपको ऐसा करना है। इसमें देखिए साइन कॉस है तो इसमें भी ऐसा करना पड़ेगा, या तो साइन बन जाए या तो कॉस। इसमें भी मान लीजिए प्लस वाले में जो रूल अप्लाई होगा वही माइनस वाले में आप करवा देंगे। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं और तब देखते हैं कि क्या रखेंगे। इसके लिए मैं कोई x बराबर कोई अचर पद रख सकता हूं। जैसे मैं a रखूंगी, आपकी इच्छा है तो आप b रखिए, किसी और का इच्छा है तीसरे का तो वो c रखे, किसी की इच्छा है तो पाई पर भी रख सकता है, किसी की इच्छा है d e f, जो आपका इच्छा हो आप वो रखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलते हैं तो पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ए वाले पार्ट को एफ एक्स बराबर दिया गया है साइन एक्स और कितना कॉस एक्स। हम लिखेंगे कि √2 से गुणा व भाग करने पर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो साइन और प्लस कॉस एक्स है ये या तो साइन में बन जाए और या तो कॉस में ही हो जाए। एक ही त्रिकोणमितीय फलन होगा तो एक्स के किसी एक मान के लिए हम इनके सतत और असतत का विचार कर सकते हैं। चलिए लिख देंगे सवाल में √2 से गुणा व भाग करने पर कर दीजिए। देखिए यहां बराबर हो जाएगा एफ एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1/√2। यहां तो आपने गुणा कर दिया है, यहां पर गुणा कर देते हैं, भाग अंदर में करवा देते हैं और यहां पर भाग कर देते हैं 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। यही हो जाएगा ना। अब देखिए यहां ब्रैकेट में दिखाइए 1/√2 बराबर होता है साइन 45 अंश बराबर कॉस 45 अंश होता है कि नहीं। और 45 अंश को आप लिख सकते हो, 45 अंश बराबर आप लिख सकते हो π/4। अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या करते हैं, गुणा करवाते हैं, ठीक है ना। इसको रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा एफ एक्स बराबर √2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स साइन 45, कितना साइन एक्स और साइन 45 नहीं कॉस 45 कर लेते हैं, साइन a प्लस बी का बना लेंगे कॉस 45 और यहाँ पर कर लेंगे साइन 45 कॉस एक्स। देखिए सूत्र बन गया। किसका सूत्र बना भैया, तो आप जानते हो साइन a प्लस बी का सूत्र बना। क्या होता है साइन a प्लस साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही होता है ना, कॉस a साइन b, फार्मूला यही होता है भैया। चलिए रख दीजिए इस पर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर √2 और यहाँ पर हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन
और यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 45 अंश, 45 अंश को रेडियन में बदल दीजिए, एफ एक्स बराबर अंडर रूट 2 साइन यक्स प्लस π/4। अब ये वैल्यू जो मिला है ना, अब मेरा फलन वास्तविक रूप में हो गया। इस फलन में अब मैं यक्स बराबर, देखिए मैं ए रखना चाहता हूं तो आप बी रखना चाहते हैं बी रखिए। हर एक कंडीशन में अब ये बताएगा यदि तीनों पद बराबर होंगे एफ एक्स आर एच एल एल एच एल तो फलन सतत होगा, नहीं बराबर होंगे तो फलन क्या होगा, असतत होगा। तो सबसे पहले यहां सीखना था, जब पार्ट ए को देखिए, पार्ट ए को हमने हल करना सीखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कैसे पता चला कि √2 से ही गुणा भाग करवाना है, क्योंकि यहाँ साइन का गुणांक 1 था और यहाँ कास का गुणांक 1 था। दोनों के गुणांकों का वर्ग कर कर योग का वर्ग होता है, योग का वर्ग होता है, ठीक है ना। 11th में त्रिकोणमितीय फलन में आप इस टाइप के सवाल पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया, ठीक है ना। अब लिखेंगे यक्स बराबर ए रखने पर रख दीजिए, रखोगे तो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन ए प्लस π/4। अब आते हैं आर एच एल पर, राइट हैंड लिमिट क्या कहना चाह रहा है। राइट हैंड लिमिट पर आएंगे तो आपको पता है कि यक्स की वैल्यू में से क्या जुड़ जाएगा, एच जुड़ जाएगा, यक्स टेंड्स टू ए प्लस एच रख दीजिए। लिमिट लगेगा, क्यों लगेगा लिमिट, क्योंकि एक ही फलन है और वही फलन सबके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। और लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड्स टू ए प्लस एच इंटू एफ एक्स हो जाएगा। देख ले भैया वीडियो कट तो नहीं रहा है, यदि वीडियो कट रहा हो तब हम आपको बताएं, नहीं कट रहा है वीडियो, एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर एफ एक्स के लिए वही हो जाएगा लिमिट यक्स टेंड्स टू ए प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू कितना है हमारा, ब्रैकेट में लिख दे अंडर रूट 2 और साइन है यक्स प्लस π/4, तो यक्स के स्थान पर ए प्लस एच रख देंगे, रख दीजिए तो आपका लिमिट हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन ए प्लस एच प्लस π/4। और जैसे यहाँ यक्स के स्थान पर ए प्लस एच रख देते हो, वैसे यहाँ पर एच टेंड्स टू 0 एच बराबर 0 रख दीजिए, तो अंडर रूट 2 साइन ए प्लस 0 प्लस π/4। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन ए प्लस π/4। ये हमारा क्या हो गया, आर एच एल आ गया। आर एच एल के बाद अब हम चर्चाएं करेंगे एल एच एल पर। किस पर, एल एच एल पर चर्चाएं करेंगे। और एल एच एल पर देखेंगे, आपको पता है कि यक्स की वैल्यू यक्स बराबर हमने ए रखा है तो हम ए माइनस एच कर देंगे, आप बी रखे होंगे तो बी माइनस एच कर देगा, कोई व्यक्ति सी रखा होगा तो सी माइनस एच कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद अब आपको पता है लिमिट लेते हैं, लिमिट सूत्र होता है यक्स टेंड्स टू ए माइनस एच, एफ एक्स होता है, एक ही फलन है तो एफ एक्स का इस्तेमाल वही होगा। वीडियो नहीं कट रहा भी है, एक लाइन कट गया है, देखिए हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए कि आर एल एच एल में हमने लिखा है कि ए माइनस एच रखने पर, और सूत्र होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एच एफ एक्स, ठीक है ना। अब वीडियो नहीं कटेगा भाई, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, दिखा दिया है, ठीक है ना। अब वीडियो आपका नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्लियरिटी भी आ गई होगी वीडियो में। तो अब देखते हैं एल एच एल की वैल्यू, और इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो एल एच एल की वैल्यू देखिए, एक मिनट रुकिए भैया, देखें वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एल एच एल पार्ट देखते हैं भैया। एल एच एल में क्या करना है, एल एच एल में हमारा आपका हो जाएगा, अब एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट यक्स टेंड्स टू ए माइनस एच, और इसके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू यही हो जाएगा क्या, अंडर रूट 2 साइन ए यक्स प्लस π/4। अब इसी के स्थान पर एक्स के स्थान पर ए माइनस एच रखेंगे तो लिमिट हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन ए माइनस एच प्लस π/4। और यहाँ जैसे यक्स बराबर ए माइनस एच यहाँ पुटअप करेंगे, वैसे क्या हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0 एच बराबर आप 0 रख दीजिए तो लिमिट गायब हो जाएगा, अंडर रूट 2 साइन ए माइनस 0 प्लस π/4।
और यहाँ पर हम देखेंगे कि √2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस पाई बाई 4। लिखेंगे यक्स बराबर a पर LHL RHL और fx की वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए x बराबर a पर फलन क्या होगा, सतत होगा। फलन क्या होगा भैया, सतत होगा। ठीक है ना। फिर से देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर यही है, ठीक है ना, √2 से गुणा भाग करना, माइनस वाले में भी करवा दीजिएगा, सेम टू इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं सी पार्ट की तरफ से कि सी क्या कहना चाह रहा है और सी पर चर्चाएं करते हैं कि सी क्या कहना चाह रहा है। सी पर देखते हैं सी क्या होगा आगे। ये भैया सी वाले पार्ट पर अगर हम गौर करते हैं तो सी वाले पार्ट में आप देखिए, सी वाले बी वाला पार्ट हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जैसे प्लस वाला लगेगा सेम टू उसी प्रकार से माइनस वाला लगेगा। √2 से गुणा भाग करवा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो सी वाला पार्ट देखते हैं। सी कह रहा है कि fx बराबर साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें भी साइन और कॉस है, या तो हम इसको साइन में बदल लें या तो कॉस में करवा लें। तो हम इसमें लिखेंगे 2 से गुणा व 2 से भाग। कैसे पता चला, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा भैया, गुणा व भाग करने पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर आगे 2 लग जाएगा तो साइन 2a का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो कर दीजिए, तो fx बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 और 2 साइन x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा। आप एक सूत्र जानते हो, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू क्या होता है, कॉस a होता है। ये फार्मूला लगा दीजिए। fx बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा साइन 2x। ये प्रूफ हो गया। अब देखिए x बराबर इसमें जिसकी जो इच्छा हो रखेगा, a b c d जो रखिए, सब पर आपको अगर तीनों बराबर आएगा, fx की वैल्यू RHL और LHL, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आता है तो फलन क्या होगा, सतत होगा। नहीं आएगा तो फलन क्या होगा, असतत होगा। वैसे सततता पर ही विचार कर रहा है तो लगभग सतत ही होंगे, ठीक है ना। आगे चलिए लिखेंगे x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर रख दीजिए। a रखने पर तो जब रखेंगे तो fx बराबर हो जाएगा हमारा, fx बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है RHL। क्या आता है, RHL, और RHL में x की वैल्यू में क्या करते हैं, x टेंस टू x की वैल्यू में a जोड़ देते हैं, a प्लस h हो जाएगा। रूल है, लिमिट लगता है, x टेंस टू a प्लस h, fx सबके लिए fx की वैल्यू यही होगा, ठीक है ना। तो यही रख दीजिए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस h, fx की वैल्यू 1/2 और साइन 2x। तो x के स्थान पर a प्लस h रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे वैसे आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा लिमिट, और देखिए 1/2 और यहाँ हो जाएगा साइन 2 और यहाँ रखेंगे a प्लस h, और जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप होगा वैसे h टेंस टू 0, h बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो लिमिट हट जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा साइन 2 और a प्लस 0 और a आपका हो जाएगा 1/2 साइन 2a। LHL आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, x की वैल्यू में से h को घटा दिया जाएगा, लिमिट लगा दीजिए, x टेंस टू a माइनस h, fx फलन एक ही है तो वही होगा हर बार। तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a माइनस h और fx का मान 1/2 साइन 2x, x के जगह पर a माइनस h को रख दीजिए तो लिमिट 1/2 और साइन हो जाएगा a माइनस h, और यहाँ पर देखिए जैसे x का मान यहाँ पर पुटअप किए वैसे यहाँ पर h टेंस टू 0, और क्या करेंगे आगे, h बराबर 0 रख देंगे, h बराबर क्या रख देंगे, 0 रख दीजिए। तो रखोगे तो 1/2 और हो जाएगा साइन, आगे 2 है और साइन 2 a माइनस 0, तो आपका हो जाएगा 1/2 और साइन 2 ही। लिखेंगे x बराबर a पर fx इजकल टू RHL इजकल टू LHL, इसलिए x बराबर a पर फलन क्या होगा, x बराबर a पर फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा।
नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि सवाल नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है। इसके एक पार्ट हमने बी वालों को नहीं किया है, एक ही तरीके से होगा, केवल प्लस माइनस का अंतर है, आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, आप अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं जिनकी इस समय इसकी जरूरतमंद है। बहुत सारे बच्चों का सतत और असतत में जो है आपकी जो है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रखे हैं। ठीक है ना भैया, चलते हैं, वीडियो नहीं कटा हुआ है तो सेव कर देते हैं। 22 नंबर प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं भैया। कह रहा है कोसाइन और कोसेंट और सेक्सेंट और कॉटसेंट के फलनों पर सतत का विचार कीजिए। इसका मतलब है कि ये कॉस एक्स की बात कर रहा है पहला, और दूसरा कह रहा है कोसेक एक्स, और तीसरा कह रहा है सेक एक्स, और चौथा कह रहा है कि कॉट एक्स। ये आपके प्रश्न है। ये कह रहा है कि कॉस एक्स, देखिए जो ऊपर लिखा गया है ना कोसाइन, ठीक है ना, कोसेंट, सेक्सेंट, तो ये सब आप लोग कम समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि कॉस एक्स पहला, दूसरा कोसेक एक्स, तीसरा सेक एक्स और कॉट एक्स पर आप विचार कीजिए कि ये किसके मान पर सतत होगा या असतत होगा। एक तो आप ये जान लीजिए कि जो मेन फॉर्म होते हैं वो सतत की फॉर्म में होते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का मेन फॉर्म दो ही होता है, एक साइन होता है और एक कॉस होता है, और बाकी अन्य फॉर्म जो होते हैं वो व्युत्पन्न फॉर्म होते हैं, उनको मेन फॉर्म नहीं। तो जैसे मेन फॉर्म कॉस है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कॉस क्या होगा, सतत होगा। और ये दोनों आपको पता है जैसे कि ये तीनों मेन फॉर्म नहीं है तो ये सब क्या होंगे, यक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या होंगे, असतत होंगे। अब हम यक्स बराबर ए के लिए दिखा दे रहे हैं कि यक्स बराबर ए पर फलन सतत होगा कि नहीं। अन्य तीनों का नहीं दिखाना है, आप इतना लिख देंगे कि ये असतत हैं क्योंकि त्रिकोणमिति फलन की मेन फॉर्म नहीं है। ये आप देखिए इनके लिए कोई कॉन्सोनेंट आप ए रखेंगे तब ये भी सतत हो जाएंगे, लेकिन ये मेन फॉर्म नहीं है, इनके लिए ए ना रखकर हम पाई और 2π+1 त्रिकोणमिति फलन का रूल लगाकर एक्स की वैल्यू निकालकर उस पर वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है ना, जिसे सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला पता होगा ना, तो उसी के लिए सब विक्षाव क्या होंगे, थीटा के बराबर मानेंगे, उधर करेंगे व्युत्पन्न फॉर्म को, तभी अपने मेन फॉर्म में आ जाएंगे, तभी अपने मेन फॉर्म में आ जाएंगे। चलते हैं सॉल्व करते हैं। बस इतना जानिएगा जो मेन फॉर्म होते हैं वो एक्स के किसी भी मान के लिए सतत होते हैं, और जो व्युत्पन्न फॉर्म होते हैं वो अगर जब तक एक्स ही केवल दिया गया है तो किसी भी मान के लिए क्या होंगे, असतत होंगे। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए पहले को सॉल्व करते हैं cos x को, तो एफ एक्स बराबर दे दिया cos x, लिख देंगे x बराबर a रखने पर तो एक ही फलन है यही रख दीजिए, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा cos a। RHL हो जाएगा, RHL में आपको पता है इसकी वैल्यू में h जोड़ दोगे तो AH टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस h, और यहाँ fx एक ही फलन दिया गया है उसी का इस्तेमाल करेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस h, और fx का मतलब cos x हो जाएगा। रख दीजिए x के स्थान पर तो हमारा हो जाएगा लिमिट cos a प्लस h, और यहाँ पर h टेंस टू 0, h बराबर 0 रख दीजिए cos a प्लस 0, cos क्या लिख देंगे a प्लस 0, तो cos a हो जाएगा। यदि मैं बात करूं LHL की, तो LHL में आपको पता है कि x की वैल्यू में से h को हटा देते हैं, और जैसे ही घटाओगे रूल है लिमिट लगेगा x टेंस टू a माइनस h, fx एक ही फलन है तो fx बराबर वही हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a माइनस h, और fx की वैल्यू cos x हो जाएगी, x के स्थान पर a माइनस h रख दीजिए तो लिमिट यहाँ h टेंस टू 0 cos a माइनस h। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, h बराबर 0 रख दीजिए तो लिमिट गायब हो जाएगा cos a माइनस 0 बराबर cos a हो जाएगा। यहाँ दिखाएंगे x बराबर a पर fx इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL है, इसलिए फलन क्या होगा, सतत होगा। फलन क्या होगा, सतत होगा। फलन क्या होगा, सतत होगा। लेकिन यही अगर बी वाले पार्ट की बात की जाए तो बी वाले पार्ट में हम लिखेंगे, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं भैया, fx बराबर कोसेक x लिख देंगे कि ये फलन परिभाषित नहीं है,
इसलिए यह फलन क्या है, सतत नहीं होगा। यह फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए सतत नहीं होगा। क्यों नहीं परिभाषित है, क्योंकि त्रिकोणमिति की ये मेन फॉर्म नहीं है, इसलिए परिभाषित नहीं है। और जब परिभाषित नहीं है तो इसलिए क्या है, असतत है। किसके वैल्यू पर अगर आपको पूछा जाए तो n पाई या आप 2n पाई जो भी आप मान सकते हैं, रख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे, तीसरे और चौथे में यही लिखना है कि यह फलन जो है यक्स के किसी मान के लिए परिभाषित नहीं है। यक्स के किसी मान के लिए यानी n बराबर x बराबर 2 पाई या n पाई पर यह परिभाषित नहीं है, अतः ये फलन क्या होंगे, सतत नहीं होंगे। यही दूसरे में भी लिखना है, तीसरे में भी और चौथे में भी। आगे चलते हैं भैया, सवाल नंबर 23 को देखते हैं। 23 क्या कहना चाहे, सवाल नंबर 23 देखते हैं भैया। 23 कह रहा है यफ के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां यफ यक्स बराबर साइन यक्स अपान यक्स, यदि यक्स का मान 0 से छोटा होगा तब पहले फलन का प्रयोग करेंगे। और दूसरा कह रहा है कि जब यक्स का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तब दूसरे फलन का प्रयोग क्या करेंगे, दूसरे फलन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको ये अब इसमें जानना है कि यक्स के किस मान के लिए हमको ये बताना है कि फलन सतत है। यदि फलन सतत होगा तो एफ यक्स में असततता का कोई बिंदु नहीं होगा। यदि फलन असतत होगा तो सततता का कोई बिंदु नहीं होगा। जब फलन इतना जानो, जब फलन सतत होगा तो उस फलन में असतत के कोई बिंदु नहीं होंगे, और जब फलन असतत होंगे तो उस फलन में सतत के कोई बिंदु नहीं होंगे। सवाल को देखते हैं, यहाँ बराबर लगा है तो इसको पकड़ो, यक्स बराबर 0 रखना है। यक्स बराबर 0 पर हमारा फलन हो जाएगा, 0 रखने पर तो हमारा फलन एफ यक्स बराबर कितना हो जाएगा, आप जानते हो x + 1 हो जाएगा। 0 रख दीजिए, 0 + 1 एफ यक्स, और एफ यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला स्टेप आता है RHS। जो भी स्टूडेंट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट सतत असतत का ना देखे हो वो प्ले लिस्ट में जाएं, एक बार देखें, वहां पर सारी चीज बता रखे हैं। RHL में यक्स की वैल्यू में यच को जोड़ देते हैं, और जैसे जोड़ोगे वैसे इसका मान ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए भी इसी फलन का प्रयोग होगा। लिमिट लगेगा और यहाँ यक्स टेंड्स टू 0 + यच, और यहाँ पर एफ यक्स हो जाता है। एफ यक्स की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, क्योंकि एक ही जैसे ही 0 में आप यच जोड़ोगे वैसे यक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 से अधिक हो जाएगा, और 0 से अधिक के लिए हमारा दूसरा फलन लगेगा। रख दीजिए लिमिट यच टेंड्स टू 0 + यच, और यहाँ पर हो जाएगा यक्स + 1। यक्स के स्थान पर रख दीजिए भैया, जैसे ही इसको रखोगे वैसे यहाँ पर हो जाएगा लिमिट 0 + यच + 1, और जैसे यहाँ पर रखोगे वैसे यहाँ पर यच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। h बराबर 0 रख दीजिए, 0 + 0 + 1 बराबर 1 हो जाएगा। अगला स्टेप आता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको पता है कि x की वैल्यू में से h को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटा दीजिए, 1 - h हो जाएगा, और 0 - h हो जाएगा, क्योंकि x बराबर हमने 0 रखा है। वैसे फार्मूला लगेगा x टेंड्स टू 0 - x, एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 में h घटाओगे तो इसका मान कितना हो जाएगा भैया, 0 से कम हो जाएगा, और जैसे ही इसका मान 0 से कम हो जाएगा वैसे ही इसके लिए कौन सा फलन का प्रयोग किया जाएगा, बताइए। वैसे ही इसके लिए आप प्रथम फलन का मान का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा साइन यक्स अपान यक्स। अब देखिए इसके स्थान, यक्स के स्थान पर रख दीजिए तो लिमिट हो जाएगा यहाँ पर साइन 0 - h, और यहाँ पर 0 - h, यहाँ पर h टेंड्स टू 0। आगे हल कर लेते हैं भैया, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन h अपान माइनस h, h से h माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h। इसका हमने फार्मूला बता रखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h, इसकी वैल्यू कितनी 1 होती है, तो इसका मान 1 हो जाएगा।
लिखेंगे यक्स बराबर 0 पर एफ यक्स इजकल टू आर एच एल इजकल टू एल एच एल बराबर हैं, तो इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, फलन x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना, इसलिए एफ यक्स में असततता का कोई बिंदु नहीं होगा, कोई बिंदु नहीं होगा। ठीक है ना भैया, इस तरीके से देखते हैं भैया। करा निर्धारित कीजिए कि फलन, करा निर्धारित कीजिए कि हमारा जो फलन है एफ एक्स बराबर स्क्वायर साइन एक्स साइन 1/x, इस फलन का उपयोग तब किया जाएगा जब क्या हो, यक्स नॉट इक्वल टू 0, यक्स का मान 0 नहीं हो। और दूसरा करा, इस फलन का प्रयोग तब किया जाएगा जब यक्स की वैल्यू 0। तो यानी यक्स बराबर 0 पर हमको चेक करना है कि फलन हमारा सतत है कि असतत है, फलन हमारा सतत है कि असतत है। हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व में लिखेंगे यक्स बराबर 0 रखने पर, जैसे ही यक्स बराबर 0 की बात करेंगे आपके एफ यक्स का मान ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। आर एच एल की बात करते हैं, आर एच एल में आपको पता है कि यक्स के मान में एच को जोड़ देते हैं तो 0 है, एच जोड़ दीजिए तो सूत्र लग जाएगा लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच एफ एक्स। जैसे 0 में h जोड़ोगे वैसे आपकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाएगी, और 0 से ज़्यादा होने के कारण हम दूसरे फलन का उपयोग कर लेंगे यक्स स्क्वायर साइन 1/x का। तो कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच और एफ एक्स के स्थान पर यक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यक्स के स्थान पर 0 प्लस एच रखेंगे, रख दीजिए। लिमिट हो जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पर एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और एच टेंस टू 0 यानी एच बराबर 0 रख दीजिए। लिमिट गायब हो जाएगा, 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस 0, यहाँ पर 0 और साइन 1/0 तो 0 और साइन इनफाइनाइट हो जाएगा, और 0 जिसमें भी गुणा करेगा सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला स्टेप आता भैया, अगला स्टेप कौन सा स्टेप है, LHL है। तो LHL में आपको पता है कि यक्स की वैल्यू में क्या करते हैं, यक्स बराबर हमने 0 रखा है तो इसमें से एच घटा देंगे, सूत्र लगेगा लिमिट यक्स टेंस टू 0 माइनस एच एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए लिमिट यक्स टेंस टू 0 माइनस एच, और एफ एक्स की वैल्यू कितना है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारा है यक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 में से जब एच को घटाओगे तो 0 तो रहा नहीं, 0 से इसका मान यक्स का मान कम हो गया, और कम के लिए और ज्यादा के लिए ऊपर वाला फलन लग जाएगा यक्स स्क्वायर साइन 1/x, रख दीजिए। जब यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 0, लिमिट हो जाएगा 0 माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर, साइन हो जाएगा यहाँ पर 1/0 माइनस एच, और यहाँ पर एच टेंस टू 0, एच बराबर आप 0 रख दीजिए। तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट, और 0 से गुणा करोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार लिखेंगे यक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का मान आर एच एल और एल एच एल के क्या है, बराबर है, इसलिए यक्स बराबर 0 पर फलन क्या होगा, सतत होगा, फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। इस तरीके से 25 नंबर सवाल आप 24 नंबर प्रश्न आपके सवाल हो गए। 25 नंबर के ये, इसमें सबसे पहले आपको सीखना है कि फलन कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा था कि निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर साइन 1/x, इस फलन का उपयोग तब करेंगे जब यक्स का मान 0 ना हो,
चाहे 0 से ज्यादा या कम होगा तब उसका प्रयोग करेंगे। और 0 के लिए आपकी वैल्यू 0 होगी और तीनों पर 0 आ गए, एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल एल एच एल, और इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। आगे चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए वीडियो थोड़ा सा इस साइड कट रहा था, हम आपको दिखा दे रहे हैं, अब आपको सारी चीज दिख रही होगी। आगे चलते हैं, 25 कह रहा है यफ के सततता की जांच कीजिए जहां यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है कि यफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस फलन का प्रयोग तब करेंगे जब यक्स का मान 0 ना हो। और दूसरा कह रहा है यदि यक्स का मान 0 होगा तो उसके लिए फलन -1 हो जाएगा। फलन क्या हो जाएगा, -1, यानी बराबर लगा है तो यक्स बराबर 0 पर हमें सतत और असतत ज्ञात करना है। यदि यक्स बराबर 0 पर फलन सतत है तो यक्स के प्रत्येक मान के लिए फलन हमारा क्या होगा, सतत होगा। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो कह रहा है यक्स नॉट इक्वल टू 0, ये कह रहा है कि यदि यक्स का मान 0 होगा तो पहले फलन का उपयोग हम नहीं करेंगे, यदि 0 से ज्यादा या कम होगा तब पहले फलन का इस्तेमाल करेंगे, और जब x बराबर 0 रखेंगे तो दूसरे फलन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर पर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर जैसे ही आप 0 रखोगे आपका फलन f(x) बराबर -1 हो जाएगा। आगे आ जाएगा RHL। ये RHL स्टेप कैसे आता, मैंने सतत और असतत, कॉन्टिन्यूटी अनकॉन्टिन्यूटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जो भी स्टूडेंट ना देखे हो प्ले लिस्ट में जाएं, एक बार आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंततः लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं सॉल्व करते हैं। RHL में आपको पता है यक्स की वैल्यू में 0 को क्या, एच को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, रूल है, लिमिट लगता है x टेंस टू 0 प्लस एच एफ एक्स। जैसे ही आप 0 में h को जोड़ोगे वैसे वो 0 से उसका मान ज्यादा हो जाएगा, और 0 से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, प्रथम फलन हो जाएगा। रख दीजिए एफ एक्स, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 प्लस एच, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, एफ एक्स के स्थान पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। रख दीजिए x के स्थान पर, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच। ठीक है ना। और यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा। h बराबर हम 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0। देखते भैया वीडियो तो नहीं कट रहा, नहीं वीडियो नहीं कट रहा, एक लाइन और लिख सकते हैं, h बराबर 0 रख दीजिए तो हो जाएगा साइन 0 प्लस 0, और यहाँ हो जाएगा कॉस 0 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 और कॉस 0। साइन 0 अंश का मान तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 अंश का मान -1 होता है, तो -1 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, साइन 0 अंश बराबर 0 और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, टेबल में बताया गया था ना त्रिकोणमिति फलन के चैप्टर में। आगे चलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको पता है x की वैल्यू में से h को घटा देते हैं और x टेंस टू हो जाएगा 0 माइनस h, और यहाँ पर सूत्र है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h एफ एक्स। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 में से h घटाओगे तो उसका मान 0 से कम हो जाएगा, अर्थात 0 तो नहीं रहेगा ना। और जब 0 नहीं है तब क्या, जब 0 नहीं है तब आपका पहला फलन उपयोग हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x। रख दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर रख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, साइन 0 माइनस h और कॉस 0 माइनस h, और यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, h बराबर 0 रख दीजिए तो साइन 0 माइनस 0 माइनस कॉस 0 माइनस 0, और यहाँ पर हमारा बच जाएगा, क्या बच जाएगा भैया, देख लीजिए, यहाँ पर हमारा बचेगा आपका साइन 0 और यहाँ पर कॉस 0। साइन 0 अंश का मान 0, कॉस 0 1 माइनस 1। लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन, ये वीडियो कट रहा होगा, अभी हम आपको दिखा देंगे। तो x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, एफ एक्स का मान इक्वल टू होगा RHL और किसके, LHL के, इसलिए x बराबर 0 पर
फलन सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा, या x के प्रत्येक मान के लिए हमारा फलन क्या होगा? सतत होगा। वीडियो देख लेते हैं। वीडियो नहीं कट रहा, अभी ये थोड़ा सा कटा हुआ है, ये हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे साइन 0 कास 0 अंश, और आपको पता है साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कास 0 अंश का मान 1 होता है। रख देंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है 26 की तरफ। आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सतत और असतत के दूसरे पार्ट के साथ। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी सलाह ज़रूर दे सकते हैं। आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।